ये है कि हम हमारा फेथ है ना, हमारा एक दीन जो हमें बताता है, चीज़ें बताता है। उनके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है। उनके पास दूसरे जन्म है, वो कहानियाँ हैं, वो फिल्मों के अंदर कि दूसरे जन्म में वो बंदर बन के आ जाएंगे, दूसरे जन्म में वो बकरी बन के आ जाएंगे। उनके ये चीज़ें हैं। मतलब जन्म अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हमारी आपको पता है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेपरेशन के बाद भी अलग नहीं होती, जैसे कि वो गुरु नानक साहब सिखिज़म को प्रमोट करते हैं, सिख यात्री आते हैं, इस तरह बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे दरगाहें हैं जहाँ पर लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे हम कनेक्ट हैं, लेकिन अब हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने आरिफ हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को सामने बिठा के कहा था कि भाई हमारी ना भारत के साथ ट्रेड करें, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, लेकिन सर वहाँ से पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की भी चाहती है कि ट्रेड हो, बिजनेस कम्युनिटी उनकी भी चाहती है। हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया का प्याज है हम खाएं, हम भी चाहते हैं उनका टमाटर खाएं, हम भी चाहते हैं हमारी औरतें उनकी साड़ियाँ पहने, वो भी बहुत कुछ चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो पंजाब का गन्ना है उसकी बनी हुई जो गुड़ है, जो उसकी बनी हुई जो चीनी है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी चाहते हैं हमारा किन्नू खाएं, वो भी सारा कुछ चाहते हैं। ये अवाम, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था, अवाम चाहते हैं, लेकिन मसला वोट का है। मोदी जैसे लोग जब तक इंडिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, जब तक ये लॉबी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, तब तक हमारे जो मुल्क हैं ये आपस में टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मसाइल टेबल पर हल होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं आज जंग लगे, उनका बस चले। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फ़ौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएँगे तो हमारे मुँह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक फायर उधर से आएगा हम 10 मारेंगे। हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए जंग तो हमने ना करनी है, और अगर उन्होंने तोपों का मुंह किया या हमने किया तो ये एक अच्छी मैं कोई नहीं चाहता, सीधी सी बात है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, इंडिया की आवाम भी जिंदा रहना चाहती, जंग में नहीं चाहता। लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर उससे भागा नहीं जाता। खास तौर पर जो मुसलमान है, खास तौर पर जो मुसलमान है, हिंदू के अंदर इतना जज्बा नहीं है। जो मुसलमान है, मुसलमान को तो पता है कि मैं बहुत जज्बा है, जज्बा इसलिए कि इसको तो पता है कि मेरी जान निकलनी है तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। अच्छा, हाँ, दोज़ख में भी अगर जाऊंगा तो वहाँ पर गुनाहों का, जन्नत में जाने की गारंटी पक्की है। वो जन्नत ऐसी जाने हो रही दोज़ख ही जाने, अल्लाह दी बंदगी। हाँ, सबने जाना है जन्नत में, सबने। कलमा अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने कलमा पढ़ा हुआ है आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोट बड़ी बैगी पहले, हिसाब किताब होगा उसके बाद। तो हमें ये है कि हमारा फेथ है ना, हमारा एक दीन जो हमें बताता है, चीज़ें बताता है। उनके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है। उनके पास दूसरे जन्म है, वो कहानियाँ हैं, वो फिल्मों के अंदर कि दूसरे जन्म में वो बंदर बन के आ जाएंगे, दूसरे जन्म में वो बकरी बन के आ जाएंगे। उनके ये चीज़ें हैं। मतलब उनका देखिए, उनके जो धर्म है, जितना हम समझे हैं, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, तब्दील हो जाती है। जैसे आपने जन्मों का किसी भी फॉर्म में वो इंसान के फॉर्म में दोबारा जन्म ले सकते हैं, पेड़ पौधे की सुनो, ये उनके कोर बिलीव्स है, उनके रिलीजन, और हर रिलीजन के हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कश्मीर का मैटर दिया, अब जब से उन्होंने आर्टिकल हटाया है तो वो तो कश्मीर में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आज की वीडियो में सोशल मीडिया पर देख रही थी, कश्मीरी धड़ाधड़ निकल रहे हैं वोट के लिए। कभी मकबूजा कश्मीर के अंदर आप गई हैं? नहीं गई। हाँ, मैंने की वीडियोस देखी हैं। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं। ना हम मकबूजा कश्मीर में जा सकते हैं, जो बात मैंने पहले की, हमारे वीज़े ही नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वो सच जो हम अपने कैमरों से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख कर दुनिया को बताना चाहेंगे, वो चीज़ वो नहीं चाहते।
वो चीज़ दुनिया को वही सच दिखाना चाह रहे हैं, वो जो दुनिया का सच वो अपनी मर्जी का जो उन्होंने करा हुआ है, वहाँ की आवाम से पूछें। इंडिया तो पाकिस्तान को हर फोरम पे यही कहती है ना कि भाई ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हमारे कितने यहाँ बम धमाकों में उनके लोग नहीं मुलव्वस थे, कितने उन्होंने हमारे यहाँ पे, अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कंट्रोल चीज़ें हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में जाएं, जितने भी बम धमाके हुए हैं उनमें ज्यादातर जो है वो उनके लोग नहीं मुलव्वस थे। पकड़े भी गए फिर। तो जाहिर है जब सहूलत कर पकड़ा जाता है, बताता नहीं है कि कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। बलूचिस्तान हम पे इल्जाम लगाते हैं, हम उन पे लगाते हैं। बलूचिस्तान में हालात कौन खराब करता है? अच्छा। किसको तकलीफ है कि वहाँ पे, किसको तकलीफ है कि हमारा जो समंदर है वहाँ पे ट्रेड और मामलात, किसको तकलीफ है? इंडिया को तकलीफ है। अच्छा, इंडिया रोड अटकाता है। हाँ, उन्होंने तो चाबहार पे इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट तो वो जगह जगह पे कर रहे हैं। जो इंडिया, वो कश्मीर वाली आप बात कर रही हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमें दिखाई जा रही है। वहाँ की आवाम से पूछें, वहाँ की आवाम से पूछें वो कितने, हाँ चंद लोग जाहिर है लॉबीज होती हैं, चंद लोग होते हैं कि वो जाहिर है उनकी मामलात से खुश होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल मकबूजा कश्मीर का जो कश्मीरी है उसका दिल जो है वो धड़कता पाकिस्तान के साथ है। अच्छा। वो पाकिस्तान के साथ जीना मरना और सारे मामलात करना चाहता है, या कम अज़ कम वो आज़ाद रहना चाहता है। इंडिया के साथ किसी तरह भी इल्हाक उनकी नस्लें नहीं चाहती। ये जाके पूछ लें, उनसे ना पूछें या उनकी चीज़ें या वीडियो ना देखें, आप जाके देख लें और वो आपको जाने नहीं देंगे। सबसे बड़ी मिसाल है कि हमें क्यों नहीं जाने। अगर एक कमरे के अंदर कोई गलत काम नहीं हो रहा तो मुझे क्यों रोकेंगे? कहेंगे आए जी देखें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर ही रोकेंगे। तो जनाब ने जैसा कहा कि अगर इनके घर में कुछ गलत नहीं हो रहा है, इनके कमरे में कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो हमें आकर देखने क्यों नहीं देते? तो जनाब यही चीज मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर आपके घर में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो क्या आप पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाओगे कि चलिए आइए मेरे घर में देखिए कुछ गलत हो रहा है या नहीं? तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में रहो शांति से, हमें क्या पड़ी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हम भी कहते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम क्यों तुम्हें दिखाएं? हमें जिससे दिखाना है हम उसे दिखा रहे हैं। हम अरब के देशों को दिखा रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, और वो डेवलपमेंट देखकर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं। हम तुमको क्यों दिखाएं भाई? और रही बात तुम लोगों को वीजा देने की, तो भाई तुम लोग 26/11 करो, करगिल वॉर करो, 71 की लड़ाई छेड़ो, दुनिया भर की जंग हम पे थोपो, और आखिर में शांति दूत बनकर दिखाओ कि जी हम शांति दूत है और जंग के भूखे ये लोग हैं। जी ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो दोगलापन है। 26/11 किसने किया, पठानकोट किसने किया, उरी में किसने हमारे फौजियों को मारा, ये पूरी दुनिया जानती है। जो तुम अपने आप को शांति के दूत बता रहे हो ना कि हम तो शांति के दूत हैं, जंग के भूखे इस तरफ है, इंडिया में है, ये तुम्हारा दोगलापन है। हकीकत सबको पता है, समझे? और दूसरी चीज क्या बोल रहे थे, रिलीजन के ऊपर से कि जी वो उनकी तो कहानियां हैं कि पुनर्जन्म होता है। यही चीज मैं कहता हूं तुम्हारे धर्म के बारे में। ये जो जन्नत 72 हूरों वाली बात तुम लोग करते हो, कहानियां हैं, है कोई प्रूफ? तो दिखाओ हमको कि जन्नत होता है, 72 हूरें होती हैं, दिखाओ हमको, मान लूंगा मैं। पहले प्रूफ दिखाओ, पहला दिखाओ ना प्रूफ कि जन्नत होता है, 72 हूरें होती हैं, और जन्नत पे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का कॉपीराइट है। दिखाओ इसका कोई प्रूफ। प्रूफ मतलब वैलिड प्रूफ, यूं ही कहीं पे पेपर पे लिखा हुआ नहीं, यूं ही किसी के मुंह से बोली हुई बात नहीं, नहीं दिखा पाओगे। और ये जाहिलियत अपने लोगों तक ही रखो तो अच्छी बात है, समझे दोस्तों? इसी के साथ वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।